अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज मैं आप लोगों के लिए काकोरी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है। ये हर कोई नहीं बनाता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो चलिए आइए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया है मैंने, रूखा कीमा है बीफ का 250 ग्राम, 1 पाव कीमा है ये। बेसन लिया है मैंने हाफ टेबल स्पून भुना हुआ बेसन है ये। और ये मैंने लिया है खसखस 1 टीस्पून, इसको मैंने पीस लिया था। पपीता है हमारे पास 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमारे पास है गार्लिक पेस्ट। अनियंस है हमारे पास चॉप हुई हुई 2 टेबल स्पून। खोया है हमारे पास, मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है मैंने खोया। और ये 1 टीस्पून है बटर। गरम मसाला है हमारे पास 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर है हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर है। ज़ीरा पाउडर है हाफ टी स्पून। सॉल्ट है हमारे पास हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून है रेड चिली पाउडर। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे, कीमे के अंदर ऐड कर देंगे सब मसाले। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे, मैरिनेशन टाइम है इसका। और ये कीमा जो है मैंने 1 पाव ले रही हूँ, और अगर आप लोग ज़्यादा लेंगे, इसकी डबल क्वांटिटी में बनाएंगे, तो आपको मैरिनेशन टाइम बढ़ाना पड़ेगा। सही, तो ये आप लोगों को सिखानी थी रेसिपी, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ। तो आप लोग इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, तो इसकी मैरिनेशन टाइम भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, इसका जो कीमा है वो बिल्कुल रूखा होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे, ये सही से नहीं बनेंगे। तो जो कीमा होता है, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त आता है, हम धोते हैं उसको, उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप उसको कीमा बनवाने के बाद आप उसको थोड़ी देर रख दें स्ट्रेनर पे, वो उसका पानी निकल जाएगा। ये देखिए मिक्स हो गया, इसको मैं रख दूंगी। 1 घंटा हो गया है और इसको मैंने रख दिया था। 1 घंटे बाद हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से। इसके बाद हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। बस एक छोटा सा मैंने बॉल लिया है, और ये शेप अपने पर डिपेंड करता है, आप इसको राउंड भी बना सकते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ सिलेंडर शेप में, और इसको मैं पैन फ्राई करूँगी। तो इस तरह से हम बना के रख लेंगे, और उसके बाद हम इसको पैन में फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप बना लीजिए। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस तरह से बनाना चाहें। थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाइएगा। बस मैं इस तरह से इसको करके और रख दूंगी। पैन मैंने गरम कर लिया था, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे, 2-3 टेबल स्पून के बराबर। शैलो फ्राई करना है हमें इसे। ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिए थे, और अब इसको मैं फ्राई करूंगी। इसको फ्राई होने देंगे, नीचे ज़रा कलर आने देंगे इसके। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने कोयला रख दिया है गरम करने के लिए। इसको अब तकरीबन आधे 1 मिनट के बाद इस तरह से हम हिला लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसमें हमने खोया और मक्खन ऐड किया है, और ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट भी होते हैं। ज़रा आराम से इसको डील कीजिएगा, बिल्कुल हल्के हाथ से। ये स्टिक होने लग जाते हैं, तो ध्यान से आपने इसको हल्का हल्का करके फ्राई करना है, और मीडियम ही आंच रखिएगा, तेज़ आंच पे नहीं इसको फ्राई करिएगा। बस कोशिश कीजिएगा ज़्यादा इसमें आप चमचा वगैरह से हिलाएं नहीं तो ये टूट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, और जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सब फ्राई कर लिए थे। अब इसको हमें स्मोक देना है, तो कोयले के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, और इसको मैंने कवर कर दिया 5 से 7 मिनट के लिए। और ये देखिए मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया है। साथ में रायता लिया है, ग्रीन रायता, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। आज मैं आप लोगों के लिए मुगलाई चिकन हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत क्विक रेसिपी है, जल्दी से तैयार हो जाती है।
आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इसको आधे घंटे के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने और उसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप ऑयल। आधे कप से थोड़ा सा कम है ये ऑयल। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। हीप लीजिएगा भर के। तो इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे गार्लिक को। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो मैंने लिया है बोनलेस चिकन ½ kg। उसको मैंने क्यूब्स में कट करवा लिया था और इस तरह से बस इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए इसी प्याज और लहसुन के अंदर। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसके बाद में इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून हीप्ड। फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। फिर हम हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा भून लें इसको चंद सेकंड के लिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए चंद सेकंड के लिए इसको भून लें। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी। टमाटर ले लिए थे मैंने 3 अदद और उनको मैंने पीस लिया है ब्लेंडर में और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। इसी तरह इसको पकते हुए छोड़ दीजिए। लो मीडियम फ्लेम पे पक रहा है। टमाटर ऐड करने के बाद इसको बस मैंने थोड़ा सा कुक किया है 5 से 6 मिनट कि उसका पानी जो है अपना वो ड्राई हो जाए। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बादाम। तो मैंने 10 से 12 अदद बादाम ले लिए थे। इसको मैंने पीस लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लिया था। इसका पेस्ट मैं ऐड कर दूँगी। तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये ऐड करने के बाद इसको बस हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। ये ऐड कर दें इसके अंदर। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक। इसको मैंने जूलियन कट कर लिया था 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी 3 से 4 अदद। इसको मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया है और बस इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इस स्टेज पे हम इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको मुझे भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी 1/4 कप के बराबर। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे हल्की आंच पे ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। तो ये देखिए इसके ऊपर ऑयल आ गया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 2 टेबलस्पून। क्रीम ऐड करने के बाद इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है और बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए क्रीम को मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। लास्ट में इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1/4 टीस्पून के बराबर और ये हमारी हांडी जो है रेडी है। तो ये देखिए इसको मैंने सर्व कर लिया है मिट्टी की छोटी सी हांडी में और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। इसको आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। आज हम आपको सिखाएंगे देगी पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत आसानी से बन जाता है। ये पकवान हाउस वगैरह पे जो मिलता है देगी पुलाव, ये वो रेसिपी है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगी इसको आप किस तरह से घर में बना सकते हैं आसानी से। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने इधर चिकन लिया है 750 ग्राम। आप लोग चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं। चावल लिए बासमती मैंने 750 ग्राम और इसको मैंने अभी अभी ही भिगोया है। 2 अदद प्याज चाहिए हमें मीडियम साइज की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। ऑयल चाहिए हमें 1 कप।
दही चाहिए होगा हमें 1 कप। इसके अलावा हमें ज़ीरा चाहिए 1 टेबल स्पून। नमक चाहिए 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें चाहिए तेज पत्ता लिया है 1 अदद, बड़े साइज का है, छोटे हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। और इलायची है काली 2 अदद। इसके अलावा लौंगे ली हैं 8 से 10 अदद। काली मिर्चें हैं हमारे पास 15 से 20 अदद। दालचीनी है हमारे पास, ये मैंने 3 स्टिक्स लिए हैं, ये छोटे साइज के हैं। हरी इलायची है हमारे पास 3 से 4 अदद। लहसुन चाहिए हमें, लहसुन का पेस्ट लिया 2 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें सौंफ चाहिए 3 टेबल स्पून। साबुत धनिया लिया है मैंने 6 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें एक कपड़ा चाहिए होगा, मलमल का कपड़ा लिया है मैंने, इसका एक छोटा सा पीस चाहिए हमें। अच्छा, मलमल का कपड़ा हम लेंगे, इसे खोल लेंगे और ये डबल है इस वक्त। और इसके अंदर हम धनिया और सौंफ ऐड करेंगे और इसकी हम पोटली बना लेंगे। ये हमें यखनी में ऐड करनी है। देगी पुलाव जो है उसके अंदर यखनी अलग से नहीं बनती है, तो ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसको इस तरह से टाई कर लें, आप गिठा बांध लें अच्छे से। ये मैंने एक गिठा बांध ली है, दूसरी भी बांध लें ताकि ये खुले नहीं इसके अंदर। और इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब एक पतीली ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। इसके अंदर प्याज शामिल करूंगी और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसमें मैंने ज़ीरा, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। और इसके अंदर साबुत गरम मसाला जितना था वो सारा मैंने ऐड कर दिया है। इसको हम हल्का सा भून लेंगे, बहुत हल्का सा, चंद सेकंड के लिए बस इसको मिक्स करना है। फिर हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे और इसको हम भून लेंगे इसके अंदर। थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करूँगी ताकि ये मसाला जो है जले नहीं, इस वजह से मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है और इसको हम भून रहे हैं। इसके बाद फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। इसको हमें फ्राई करना है चिकन को इसी के अंदर अच्छी तरह से। बस हम इसको इतना भूनेंगे चिकन को कि इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इसके अंदर हमें। और ये पुलाव जो है बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जैसे ही इसमें इसका कलर चेंज हो जाएगा चिकन का, तो इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूंगी। ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। दही ऐड करने के बाद तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक भूना है, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ देता है। तो इसको हम इतना भूनेंगे कि ये ड्राई हो जाए बिल्कुल। तो इसे आप पकने दें और हाई फ्लेम पे पका रही हूँ इस वक्त मैं। ये देखिए काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है पानी। अब बिल्कुल ड्राई हो गया, इसको मैंने भून लिया अच्छी तरह से। इसके बाद जब ये भुन जाए तो इसके अंदर तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है ताकि चिकन हमारा गल जाए। और ये जो पोटली है ये भी मैं इसके अंदर डाल दी है, उस पर ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि डिप हो जाए। बस इतना पानी डालेगा कि ये बहुत मतलब ये जो पोटली है और चिकन थोड़ा सा डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करिएगा। मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया टोटल इसके अंदर। तकरीबन 10 मिनट तक इसको मैंने पकाया था और 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो चिकन हमारा गल चुका है, क्योंकि पहले भी इसकी कुकिंग हो गई है। तो इसकी जो पोटली है ये मैं निकाल लूँगी एक प्याले में
अलग बोल में निकाल लें। और उसके बाद ये जो पोटली है इसके ऊपर हम 1 गिलास तकरीबन पानी डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा निचोड़ लेंगे। इसके अंदर जितना भी स्टॉक है वो सारा इसके अंदर आ जाए। और फिर उसके बाद हम इस पोटली को डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए सारी यखनी जो आ गई है वो भी मैं इसी के अंदर यूज़ करूँगी। उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों के अंदर भी तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी था। चावल ऐड कर दिए हैं और जो बची हुई यखनी थी जो हमने पोटली जिसमें डिप करी थी पानी में वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। टोटल पानी मैंने इसके अंदर 5 गिलास के करीब ऐड किया है और क्योंकि हमारे पास 750 ग्राम चावल थे इसके लिए 5 गिलास पानी इनफ है। और आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, तकरीबन 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए क्योंकि चावल बिल्कुल कच्चे हैं इसमें। और इसको हम क्या कहते हैं ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, इसमें बस 5 गिलास ही ऐड करेगा। और इसको मैंने पकने दिया है। जोश आने के बाद मैं आधा ढकना कवर करूँगी और इसको मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 5 मिनट तक पकने के लिए हाई फ्लेम पे। 5 मिनट हो गए हैं। आप देखिए काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। ये देखिए इतना पानी है इसके अंदर। और इस स्टेज पे मैं इसको दम पे रखूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए और बिल्कुल हल्की आंच पे रखूँगी 10 मिनट के लिए इसको दम पे। तो इसको मैं एक किचन क्लॉथ लूँगी और ढकना कवर करूँगी उससे और फिर कपड़े का दम दे दूँगी ताकि चावल अच्छे दम में आ जाए। तो अब इसको मैं कवर कर दूँगी और इसको मैं रख दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। ये देखिए ढकना मैंने इस तरह से कवर कर दिया था अच्छी तरह से और इसको अब हम छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। हम चेक करेंगे इसको तो हम खोल लेंगे। ये देखिए चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इस वक्त मैं बस हल्का सा ही इसको उठाऊंगी क्योंकि फ़ौरन हम नहीं निकालते हैं चावल, जब भी हम दम खोलते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं पतीली के अंदर ही आप इसको छोड़ते हैं, फ़ौरन सर्व नहीं करते। 5 मिनट के बाद हम सर्व करेंगे इसको। तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखिए बहुत अच्छे गल चुके हैं चावल। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। इसको 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी। इसके बाद मैंने सर्व किया है 5 मिनट के बाद। इसको मैंने ट्रे में निकाल लिया था और इस पर मैं तली हुई प्याज थोड़ी सी स्प्रिंकल कर रही हूँ। इस तरह से पुलाव के ऊपर तली हुई प्याज अमूमन स्प्रिंकल करके ही सर्व किया जाता है पुलाव को। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा पुलाव रेडी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी और ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें आपको अलग से यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप पतीली के अंदर ही यखनी भी तैयार हो जाती है और एक तरह से सारा काम हो जाता है। आई होप व्यूवर्स आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए मलाई बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बनाना बहुत ही आसान है। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके और ये बहुत जल्दी बन जाती है, झटपट तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन लिया है, बोनलेस ब्रेस्ट पीस लिए थे और इसके मैंने थोड़े बड़े पीस कट करके रखे हैं क्यूब्स में। इसके अलावा हमें पपीता चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। कच्चा पपीता है ये, इसको छिलकों समेत पीस लिया था मैंने। लहसुन है हमारे पास 1 टीस्पून। ये क्रीम ली है मैंने, हैवी क्रीम, मिल्क पैक क्रीम ली है 4 to 5 टेबलस्पून चाहिए इसके हमें। आधा पैकेट यूज़ कर रही हूँ मैं। ये हरा धनिया है आधा गड्डी और 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, उसको मैंने पेस्ट बना लिया था थोड़ा सा पानी ऐड करके। इसके अलावा दही चाहिए हमें, 4 टेबलस्पून दही है। इसके अलावा हमें एक नींबू चाहिए होगा। इसके अलावा हमें 1 टीस्पून काली मिर्चों की ज़रूरत होगी, उसको मैंने फ्रेश कूटा है। सफ़ेद मिर्चें हमारे पास हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून हमें चाहिए नमक और ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सारे मैरिनेशन के जितने भी अज्जा हैं सब इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मैं मिक्स करके रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए, काउंटर पे ही छोड़ दूंगी।
अच्छा, इधर मैं आपको ये बता दूं, अगर आप लोग इसको बीफ या मटन में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी मैरिनेशन टाइम बढ़ जाएगा, मतलब 4 घंटा मैरिनेशन टाइम हो जाएगा। और लहसुन और ये पपीते का जो पेस्ट है ये आपको डबल क्वांटिटी में ऐड करना होगा। बस ये आप करके आप मटन या फिर आप बीफ में आराम से बना सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। मैरिनेशन टाइम का ख्याल रखिएगा, 4 से 5 घंटा आप इसको रख सकते हैं आराम से। मैंने इसमें सब चीज़ें ऐड कर दी हैं, अब लेमन ऐड कर रही हूँ और इसके सीड्स नहीं जाने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। लेमन जूस हमने ऐड कर दिया है। अब इस तमाम मसाले को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। इसका चिकन का जो टाइमिंग है 2 घंटा है मैरिनेशन टाइम। और इसको आप रख सकते हैं काउंटर पे ही छोड़ दें अगर आपको फ़ौरन बनाना है। और अगर आप इसको एक रात के लिए भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं उससे भी। तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं उसके लिए। 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे के लिए मैंने इसको काउंटर पे ही छोड़ दिया था और ये मैरिनेट हो गया है बहुत अच्छा। बस इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। और व्यूवर्स, इसके लिए मैंने शाशलिक स्टिक लिए हैं, इसके ऊपर मैं इसको लगाऊंगी। ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगी। और चिकन की एक एक बोटी लूंगी और इसके अंदर मैं इंसर्ट कर दूंगी, जिस तरह से हम टिक्के वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरीके से। 4 से 5 बोटियां इस एक स्टिक के अंदर मैं लगाऊंगी। इसी तरह मैं सारी जो बोटियां हैं उसको मैं स्टिक्स पे लगा दूंगी और इसको हम साइड पे रखते जाएंगे। तो ये सारी मैंने बोटियां जो हैं स्टिक्स पे लगा दी थी और अब इसको हम फ्राई करेंगे। मैं फ्राई पैन में कर रही हूँ और इसके लिए मैंने घी लिया है, 2-3 टेबलस्पून घी लिया है। घी में फ्राई कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो ऑयल में भी कर सकते हैं, घी से ज़रा अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो इसमें एक एक स्टिक करके मैं इसमें रख दूंगी, एक टाइम पे 3 ही स्टिक्स में रखूंगी। और व्यूअर्स, अगर आप लोग चाहें तो इसको आप कोयले में भी कर सकते हैं और उसमें तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं टेस्ट आता है कोयले का। और इसके अलावा एक और बात बताऊं मैं आपको, आप इसको एक और तरीका है कि आप सारा जो आपने मैरिनेट कर लिया स्टिक पे नहीं लगाना चाहते तो आप डायरेक्टली इसको पैन में जितनी भी बोटियां हैं आप थोड़ा सा ऑयल डालें और डायरेक्टली इसको डाल के आप इसको फ्राई कर लें, अच्छी तरीके से भून लें। अच्छा व्यूअर्स, एक साइड पे मैंने कोयला गरम करने के लिए रख दिया है, इसको स्मोक देने के लिए। जब ये बन जाएंगे तब इसको स्मोक देंगे। आप एक साइड से हो जाए तो हम स्टिक को इसका टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं, बहुत अच्छा गल जाता है ये गोश्त। चिकन तो पता है आप लोगों को वैसे ही बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है, तो इसको इतना ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसका अच्छा कलर आ जाए, गोल्डन कलर आ जाए इसका, तो आप बस इसको निकाल लें। मैं एक बोल में रख रही हूँ। ये देखिए सारी मैंने इस तरह से फ्राई कर ली थी। अब इसको स्मोक देने के लिए मैंने फॉइल का पीस लिया है, उसके अंदर मैं ये कोयले का पीस रखूँगी और थोड़ा सा ऑयल ऊपर डाल के इसको जल्दी से ढक देंगे हम। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे, अच्छे से स्मोक इसमें आ जाए। ये देखिए इसको 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको ढक दिया था अच्छे से। और अब इसको मैं सर्व करूँगी। सर्व करने के लिए मैंने थोड़ी सी अनियंस ले ली हैं, पर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करा है और इस तरह से मैं प्लेट में रख दूँगी। ईद आने वाली है, आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावतों में बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। इसको आप मैरिनेट करके रख दें और जब दिल चाहे आप इसको बना सकते हैं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कोयला कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कढ़ाई, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे बनाना बताइए आपको। और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, क्विक तैयार हो जाती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनने में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है और उसके साथ हम 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। जब ये फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे 1 kg। चिकन ऐड करके चिकन को हम थोड़ा सा पकाएंगे इसी ऑयल के अंदर, इतना कि बस उसका कलर चेंज हो जाए। बस हल्का सा फ्राई करना है हमें इसको, 1 से 2 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में।
और बस ये फ्राई हो गई है, इसका कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने ले लिए थे आधा किलो टमाटर और इसको मैंने कट कर लिया। आप लोग चाहें तो एक के 2 या 4 पीसेस करके भी डाल सकते हैं। कट इसलिए कर लिया है ताकि ये जल्दी पक जाए और थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, इस वजह से कट किया है। जो जस्ट इसको मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी। तो इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। 10 मिनट बस मैंने कुक किया था इसको कवर करके कि टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएं। और बस इसको अब मैं ढकना हटा के इसको पकाऊंगी तकरीबन 10 मिनट और, ताकि थोड़ा इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। इसको बस इतना ही कुक करेंगे हम, थोड़ा हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए इसका काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। और बस अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हल्दी हाफ टी स्पून, सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से और इसको बस हम भूनते रहेंगे। इसको अच्छे से भून लीजिएगा, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तो ये देखिए भुन गया है काफ़ी हद तक। 10 मिनट से मैं लगातार इसको भून रही हूँ। और फिर हमें इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून अदरक ले ली थी मैंने और उसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। उसके बाद हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, और ये ऐड करके फिर इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह बना सकते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये सबसे लास्ट में जाएगा, जब आपकी कढ़ाई रेडी हो चुकी होगी उस वक्त आपने डालना है ये। बस ये ऐड करके ज़्यादा कुक नहीं करना है, जस्ट मिक्स करेंगे इसको। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया 2 टेबलस्पून और ये हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सी हमारी कोयला कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है और बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ़ करनी है। ऑफ़ करने के बाद हम अदरक थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। और एक तरफ मैंने कोयला जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था और इसको हम रखेंगे। इसको कोयले की धुनी देनी है बेसिकली हम लोगों ने। इसको रख कर कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब इस कोयले को मैं रिमूव कर दूंगी, हटा दूंगी। और अब ये जो कढ़ाई है सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं पराठों के साथ, नान के साथ। आई होप आप लोगों की रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए फ्रूट कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मज़ेदार बनता है ये। इसे आप अपनी दावतों में बना सकते हैं और वैसे भी अपने लिए बना के और इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पतीली ले ली है और उसके अंदर हम 1 लीटर दूध ऐड कर रहे हैं। मैं टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल रेगुलर वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आधा कप चीनी ऐड कर दूंगी और अगर आप लोग थोड़े ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं तो 1 या 2 टेबलस्पून बढ़ा भी सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे जब तक एक बॉयल नहीं आ जाता इसमें अच्छा सा। और दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में कस्टर्ड ले लिया है, 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड है ये। और इसके अंदर आधा कप दूध ऐड करके इसको मिक्स कर लिया, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लें। दूध के अंदर बॉयल आ चुका है तो फ्लेम इसकी स्लो करेंगे और उसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। मिक्स कर लें पहले अच्छे से
और अब हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके, और मैं हैंड विक्स की मदद से इसको मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए इसको, और इसको तकरीबन हम 2 मिनट तक कुक करेंगे, ज़्यादा नहीं हमें पकाना है। जस्ट ये कस्टर्ड जो है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और अच्छी तरीके से पक जाए। इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है, और जब तक ये थिक भी हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा पक गया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए। ये इतना थिक होना चाहिए। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और काउंटर पे इसको छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। कस्टर्ड को असेंबल करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें मैंने एक पैकेट जेली ले ली है, उसे पका के मैंने सेट कर लिया था। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स चाहिए, तो फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं। मैंने केला लिया है, अनार लिया है और सेब लिया, उसे कट कर लिया था। इसके अलावा हमें केक चाहिए होगा, प्लेन केक ले लिया था ये मैंने, और उसको मैंने पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। कस्टर्ड जो है हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, और इसको आप विक्स की मदद से इस तरह से मिक्स करते रहें ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। तो एक बाउल ले लेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड करेंगे इसके अंदर बेस में, और इसको हल्का सा फैला लें। इसके ऊपर हम केक के स्लाइसेस रख देंगे। कस्टर्ड इसलिए ऐड किया है ताकि केक ड्राई ना हो, थोड़ा सा उसको मॉइस्चर मिल जाए, इसलिए मैंने ऐड किया था। उसके बाद हम थोड़ा सा कस्टर्ड और इसमें ऐड कर देंगे केक के ऊपर, और इसको हम फैला लेंगे थोड़ा सा। इसको फैला लें अच्छी तरीके से। उसके बाद हम बाकी के जो फ्रूट्स वगैरह हैं थोड़े से इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, या फिर जिस तरह के भी फ्रूट्स आपको पसंद हो तो उस तरह आप ले सकते हैं। बस मैं थोड़े से चंक्स इसके एप्पल के डाल दिए हैं, थोड़े से मैं केले इस पर ऐड कर दूँगी। फैला के डाल दें चारों तरफ। उसके बाद थोड़े से अनार जो है वो हम थोड़े से इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। ये स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर हम जेली थोड़ी सी ऐड कर देंगे। तो बस मैं जेली इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, और मैं कॉर्नर्स पे डाल दूँगी पहले थोड़ी सी जेली, और बाकी थोड़ी सी जो है वो सेंटर में हम थोड़ी सी इसके अंदर डाल देंगे। और जेली मैंने रेड कलर की ली है, अगर आप लोगों को और भी कलर इसमें ऐड करने तो आप लोग कर सकते हैं, येलो और ग्रीन भी। तो ये देखिए ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब दोबारा से हम इसके ऊपर एक कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। कस्टर्ड की लेयर लगा दें, इसको भी फैला लें आप अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से। फिर दोबारा से हम उसी तरह से इसकी लेयरिंग कर देंगे जैसे पहले की थी। तो बस इसके ऊपर मैं केक के स्लाइसेस रख रही हूँ इस तरह से, और चारों तरफ रख दीजिए अच्छी तरीके से। बाकी जो स्पेस बचा है इसके ऊपर मैं फ्रूट्स की लेयर लगा दूंगी इस तरह से। और उसके बाद मैं इसके ऊपर जेली डाल दूंगी, थोड़े से अनार मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं इसी के ऊपर, सारी जेली डाल देंगे इसके ऊपर। उसके बाद लास्ट में हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे, जो कस्टर्ड बचा है सारा इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे, और उसको अच्छे से फैला लेंगे स्पैचुला की मदद से। इवन कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने इवन कर लिया, और हाथ से थोड़ा सा बाउल को हिला के सेट कर लीजिए। और अब मैंने जेली के कुछ फ्लावर्स कट करके रखे थे कुकी कटर से, तो उससे मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। तो बस मैं चारों तरफ इसके इस तरह से ये जो फ्लावर्स मैंने कट करे थे वो लगा दूँगी। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो क्रीम के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और लास्ट में थोड़े से अनार जो हैं वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, और ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ही इसको आप सर्व कीजिएगा। तो ये देखिए इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज के अंदर, और इसकी मैं आपको लेयर्स दिखा देती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।